सियावर रामचंद्र जी की जय। शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण जी की जय। मेरे प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब आइए कल के संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम केवट से निहोरा कर रहे हैं कि भाई मेरे पैरों को पखार लो, लेकिन मुझे जल्दी पार उतारो, विलंब हो रहा है। पदनख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट को निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान अर्थात पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं भी धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अब ईमानदारी पूर्वक मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये बात। मुझे ये बात पता नहीं थी कि गंगा मैया की उत्पत्ति विष्णु भगवान के उन नखों से हुई है, नाखूनों से हुई है, पैर के नाखूनों से हुई है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। प्रभु की लीला देखिए। एक वो व्यक्ति जिसे आज तक बहुत सारे लोग अछूत मानते हैं, केवटों को, तुलसीदास जी ब्राह्मण होते हुए भी आप देखिए उसको कितना मान दे रहे हैं। वो चाहते तो इस पूरे प्रसंग को उड़ा सकते थे, सिंपली बैठा सकते थे, लेकिन विशेषकर उन्होंने इस बात को महत्व दिया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे कि अरे इस केवट के समान तो पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लई पार। चरणों को धोकर, और यही नहीं, वो बेवकूफ थोड़े ही था, सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदों का पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। खुद पिया, अपने पूरे परिवार को पिलाया। इससे उसके जितने भी पितर भवसागर पार नहीं किए थे, अधर में लटके हुए थे, उन सब को भवसागर एक झटके में पार करवा दिया। तब वो लेकर के गया गंगा जी के पार। कितनी बड़ी उतराई उसने ले ली, अभी और बाकी है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर कर गंगा जी की रेत यानी बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। महाराज हैं, सबको बांट कर आए हैं और अभी पास में कुछ नहीं है, क्योंकि मुनि के वेश में आ गए हैं। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्नी मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। तब केवट ने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कहूँ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। कि हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद समझकर मैं सिर पे चढ़ा कर लूंगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवटु लेई। विदा किन्ह करुणायतना, भगति विमल बरुदेई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत कोशिश की, बहुत यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। मूर्ख थोड़े ही था वो। एक मुद्री लेके क्या करता? एक मुद्री के बदले उसे पहले जो मिल गया वो तो वही बहुत ज्यादा था। बाद में प्रभु श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया, जो अच्छे खासे हजार हजार 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद ऋषियों मुनियों को नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक गंगा पार करके केवट ने प्राप्त कर लिया। तब मत जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायवु माथा। सिय सुर सरहि कहूं कर जोरी, मातु मनोरथ पूरवि मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अब यहां फिर देखिए, गंगा पार करने के बाद प्रभु श्री राम ने पार्थिव पूजा की, मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई, भोलेनाथ की पूजा की। तुलसीदास जी की रचना की यह विशेषता है कि वो जगह जगह पर यह याद दिलाते चल रहे हैं कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान में कोई बैर नहीं है, जो उस समय समाज में बहुत जबरदस्त फैला हुआ था। जहां मौका मिलता है भोलेनाथ प्रभु श्री राम की वंदना कर रहे हैं, जहां मौका मिलता है वहां प्रभु श्री राम भोलेनाथ की वंदना कर रहे हैं। सीता मैया ने गंगा मैया से अपने मनोरथ मुक्ति होने का, पूरी होने का वरदान मांगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करौ जेहि पूजा तोरी। सुनिसिय विनय प्रेम रस बानी, सानी भई तव विमल बारी बर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। अब गंगा जी भी कब तक बैठी रहती? जब यह प्रार्थना हुआ तो उन्होंने भी आशीर्वाद के रूप में कहा, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जगदीति दन केही। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, अरे सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। अरे तुम तो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हो। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं, रिद्धि सिद्धि सारी। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दिन ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन निज नित जबागी सा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूज ही सब मन कामना, सुजसुर ही जग छाई। कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। यह आशीर्वाद गंगा मैया ने दिया। आज के लिए इतना ही काफी। पुनः कल आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, उस कथा को लेकर के जिसे सुनने मात्र से कई जन्मों के पाप दोष धुल जाते हैं, इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु श्री राम की जय।